नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने हमें कौन कौन सी बातें बताई हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं कि गीता का जो श्रीमद् भागवत गीता का जो 10वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण ने कौन कौन सी शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों को ईश्वर जानते हैं, वे मोह से रहित हैं और सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असर, मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और जगत के समस्त जितने भी आपके प्राणी हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली प्रकार से जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और यह मुझ में ही सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके उनकी बुद्धि को मैं स्थित और दैदीप्यमान कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, अचल और दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा है, सन्यासी हैं। आपकी सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवज्ञ और व्यास भी आपकी महिमा को कह गए हैं और आज आप भी बता रहे हैं। तो हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो मैं सब सब सत्य मान रहा हूँ, लेकिन हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि देवता और दानव इन दोनों में ही आपके रूपों को किसने नहीं जाना है। हे सब देवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपते, आप स्वयं ही अपने को जान रहे हैं। आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल जो बता रहे हैं मुझे, आप उसे मुझे पूर्णता से वर्णित कीजिए, जिनके द्वारा आप संसार में अलौकिक हो रहे हैं। तो हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करते हुए मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ, आपका ध्यान मैं किन किन भावों से कर सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया आप माया और विभूतियाँ विस्तार से अपनी बताइए। इस अमृतवाणी और आपको सुनने के लिए से मेरा मन जो है वो तृप्त होता जा रहा है, इसलिए आप मुझे संपूर्ण वर्णन कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा विस्तार तो अनंत है ही, तो भी मुख्य और मुख्य विभूतियों को मैं तुमको सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों में अंतःकरण से रहने वाली आत्मा जो है वो मैं ही हूँ, और सर्व जो भूत है उसमें आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुदगणों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, और भूत मात्र में मैं चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव यज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ और वाणी में एकाक्षर हूँ, ओंकार हूँ। यज्ञों में यज्ञ हूँ और स्थावरों में मैं हिमाचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ और वेदों में अमृत से उत्पन्न हुआ हूँ, उच्च श्रवा हूँ। गजेंद्रों में ऐरावत हाथी हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ और प्रजा की उत्पत्ति करने वाले जो हैं कामधेव, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वाले यम जो हैं वो मैं ही हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, ग्रास करने वालों में मैं काल हूँ, मृगों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में भगवान राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ।
हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत विद्याओं में आत्मविद्या और वाद विवाद सारी चीजें मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार हूँ, समासों में इंद्र हूँ, अक्षय काल में मैं 4 मुख वाला बाल ब्रह्म हूँ और सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघाघृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री मास हूँ और मासों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, जय उद्योग और सात्विकों में मैं सत्य हूँ, यादवों में वसुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्र हूँ, दमन करने वालों में दंड हूँ, जय चाहने वालों में नीति हूँ, गुहा पदार्थों में मीन हूँ और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। अब सोचिए भगवान कृष्ण ने अपनी महिमा कितने अच्छे से कही है कि विश्व की जितनी भी श्रेष्ठतम चीजें हैं उसमें ईश्वर स्वयं व्याप्त है। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान है, शोभायमान और नाशवान है, मैं सारी चीज़ों में व्याप्त हूँ। तो यहाँ ईश्वर ने ये बताया है कि प्रत्येक चीज़ों में हमें भगवान का वास है ये मान करके उसका प्रयोग करना चाहिए और उसका उसी प्रकार से हमको उपभोग करना चाहिए। और प्रत्येक जो वस्तु है या संसार में जो भी चीज़ें भगवान कृष्ण ने वर्णित की हैं अपने वक्तव्यों में, हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और हमेशा ईश्वर की वंदना करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। अहंकार और ईर्ष्या से रहित जीवन बिताना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें भगवान कृष्ण ने अपने जीवन दर्शन में बताई हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण करता है तो उसकी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ों में लोग फंसे रहते हैं उन सब से वो मुक्त हो जाते हैं और उनका जो हृदय है वो स्थिर प्रज्ञ बन जाता है और वे इस तरह से जीवन जीते हैं कि सुख में और दुख में वे समान हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो गीता के 10वें अध्याय को हमने बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से समझा और आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा विस्तार से लिखिए कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। तो 2 लाइन में, 1 लाइन में आप लिख सकते हैं और कोई सुझाव भी दे सकते हैं कि मैडम आप इसमें ये बता दीजिए और इसके ऊपर भी बात कीजिए। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो करें और भी किन टॉपिकों पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।